सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। विभावनी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और चर्चा करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही हम आपसे मिलवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। श्रोताओं, हमारे मेहमान के अंतर्गत हम मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक व अभिनेता राजेंद्र शुक्ला से, जिनसे बातचीत करेंगे आदेश जैन। आज हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए हैं नागपुर शहर के जाने माने रंगकर्मी, लेखक और निर्देशक राजेंद्र शुक्ला जी। नमस्ते राजेंद्र जी। नमस्कार जी। शुक्ला जी, जैसे कि आपको अभिनय में रुचि उम्र के किस पड़ाव से थी? उम्र के 12 वर्ष से हमने अभिनय करना शुरू किया जी। जब गांव में रामलीला देखते थे तो रामलीला को देखकर लगा कि हम लोगों ने भी कुछ करना चाहिए, तो एक कुछ पात्र इकट्ठे किए गए और उसके बाद शुरू किया गया। तो हम लोगों ने पहला नाटक किया था 12 साल की उम्र में, कर्ण अर्जुन युद्ध। क्या बात है शुक्ला जी, जैसे कि आपने महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतर कर कई नाटकों का आपने निर्देशन किया है, मंचन किया है। ये विचार आपके मन में कैसे आया? बहुत दिनों पहले की बात है, हम लोग मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाया करते थे जी। तो मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाते मनाते दिल में आया है कि प्रेमचंद महोत्सव शुरू किया जाए, और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा और करीब करीब हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर 40 से 50 नाटकों का मंचन किया, जो भारत के कोने कोने में मंचन किया गया, और जिसमें प्रमुख रूप से है गोदान, मंदिर मस्जिद जी, कफन इत्यादि का करीब करीब 40 नाटक हैं। शुक्ला जी, आपने जो नाट्य रूपांतर किया और प्रेमचंद के नाटक आपने बहुत ज्यादा किए, तो इसका क्या अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। प्रेमचंद के नाटक जो हैं वो गांव की मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं, और प्रेमचंद के नाटकों में जो है सामंतवाद व्यवस्था पर कुठाराघात किया जाता है जी, और सब लोगों के पात्रों का जो है इतना बढ़िया मेलजोल करते हैं वो कि नाटक देखने वाला जो है मंत्रमुग्ध हो जाता है जी। शुक्ला जी, जैसे कि आप रंगमंच के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है और आपने महानाट्य में भी काम किया है, तो एकांकी और महानाट्य, इसमें आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, एकांकी नाटक में जो कलाकार होता है उसके स्किल का पता चलता है जी, क्योंकि उसको संवाद को याद करना है। याद करने के बाद वहां पे रीटेक होता नहीं है, वहां पे उसे वन टेक देना होता है जी। लेकिन लाइट एंड साउंड में ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड रहता है जी। 70% जो काम होता है वो लाइट एंड साउंड करता है, और कलाकारों के लिए 30% काम बचता है। कलाकारों को लिप्स मूवमेंट करना है, हाथ की मुद्राओं को हिलाना है और मूवमेंट करना है जी। लेकिन यहाँ पे कलाकारों को जो है डायलॉग बोलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एकांकी नाटक हो या 2 अंकी नाटक हो, उसी में कलाकार जो है वो पता लगता है कि कलाकार के अंदर कितना दम है जी। यानी कलाकार की यदि हमको सही में कला देखनी है तो वो रंगमंच में यानी एकांकी के माध्यम से जो नाटक किए जाते हैं बिना लाइट साउंड के, उसमें ही कलाकार की जो कला है वो उभर के आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी जी। शुक्ला जी, आपने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया है, फिल्मों में भी अभिनय किया है, आपका यह अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने मंदिरा बेदी जी के साथ शांति, बंधन, घर एक मंदिर, मोहे रंग दे इत्यादि बहुत सारे सीरियल्स किए हुए हैं जी। और करीब करीब सचिन खेड़ेकर और समीर धर्माधिकारी के साथ भी आशा द होप वगैरह फिल्म की है जी। इत्यादि कई सारी फिल्में की है, सीरियल्स किए हुए हैं, एड फिल्म की है, डॉक्यूमेंट्रीज की हुई है जी। और बड़ा अच्छा अनुभव रहता है। बस आप काम करते चले जाओ जी, उसमें मजा आते रहता है जी। शुक्ला जी, आपने फिल्म स्टार स्वर्गीय निर्मल पांडे जी के मार्गदर्शन में 2006 से 2009 तक कार्यशाला का सफल आयोजन किया और नागपुर के कई कलाकारों को आपने इसमें ट्रेनिंग दी निर्मल पांडे जी के माध्यम से, तो इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, निर्मल पांडे जो थे वो एनएसडी से थे जी, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के होने के बावजूद वो डाउन टू अर्थ थे जी। वो सबके साथ खाना खा लेते थे, सबके साथ वर्कशॉप करते थे, सबके कंधे पे हाथ डाल लेते थे। और बैंकेट क्वीन इतनी बड़ी फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, इतनी बड़ी फिल्म का सितारा जब वो नागपुर आता था तो हर आदमी जो है बड़े कलाकार से मिलना चाहता है जी। और मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है।
तो बहुत सारे कलाकार उसमें मिले, बहुत अच्छा वर्कशॉप हम लोगों ने लिया और करीब करीब 15 दिन का वर्कशॉप लिया। और वर्कशॉप के बाद हम लोगों ने एक नाटक भी किया था, वैदिकी हिंसा हिंसा अनुभूति, और उसमें बड़े अच्छे अच्छे कलाकार मिले, जिसमें आप भी तो हैं आदेश जैन जी, उसमें आप भी तो कलाकार है जी, उसी की खोज है आप भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप। निर्मल पांडे जी से अभिनय सीखना, इसका अनुभव मेरा भी बहुत अच्छा रहा। और जैसे कि शुक्ला जी आप पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं, पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए रंगमंच और अभिनय से जुड़े रहना, इसमें आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो समय निकल आता है जी। रात भर ड्यूटी करने के बाद आप दिन में रिहर्सल कर सकते हो, या शाम को 6 बजे के बाद 6 से 9 रिहर्सल का टाइम होता है, उसमें आप ड्यूटी का आवर्स के बाद भी आप कर सकते हो। तो जिसके अंदर काम करने की क्षमता है, जो करना चाहता है, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन डिवोशन के साथ काम करना चाहता है, वो समय निकाल लेता है जी। यानी जिसके दिल में इच्छा है तो वो अपने लिए समय निकाल लेता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी, नए कलाकारों को अभिनय के क्षेत्र में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? जैसे कि कुछ नए कलाकार हैं जो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं, तो ऐसे नए कलाकार अभिनय के क्षेत्र में कैसे आए? सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें समय का पाबंद होना पड़ेगा। अगर वो समय पे आते हैं, रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल करने के बाद एकांकी नाटक, 2 अंकी नाटक करते हैं और अपनी कला को लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं तो फिल्म और सीरियल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं जी। तो इन्हें उनको शुरुआत नाटकों से करनी चाहिए कि डायरेक्ट सीरियल में जाना चाहिए? नहीं, नाटकों से करनी चाहिए। अच्छा, तो नाटक में अभिनय सीखना और सीरियल में अभिनय सीखना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, आजकल नाटकों का चलन कम हो रहा है शुक्ला जी, तो ये विधा कहीं ना कहीं बहुत कम होते जा रही है, समापन की ओर जा रही है, समाप्त होते जा रही है, तो इसे बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें स्कूल स्तर पर वर्कशॉप लेना पड़ेगा और कॉलेज लेवल पर वर्कशॉप लेना पड़ेगा, कलाकारों के बीच जाना पड़ेगा, कलाकार ढूंढने पड़ेंगे जी, क्योंकि कलाकार जो है वो ऐसे नहीं मिल जाते हैं। कलाकारों को आपको ढूंढना पड़ेगा और कलाकार जब ढूंढ के मिल निकलते हैं और फिर आप उनको तराशते हो, तब जाके वो जो है संपूर्ण कलाकार बनता है जी। शुक्ला जी, जैसे कि आपने राष्ट्रीय स्तर पर कई जगहों पर मंचन किया है, जैसे कि इलाहाबाद में किया है आपने, औरंगाबाद में किया है, मुंबई में किया है, तो आपका ये अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। सारी टीम को साथ में लेकर जाना, सारी टीम का संयोजन करना, उसमें विभिन्न प्रकार के प्राणियों के साथ रहना जी, ये बड़ा अच्छा अनुभव रहा मुझे। कलाकार जो होते हैं, हर कलाकार चाहता है कि मैं निर्देशक के साथ जुड़ा रहूं और मैं निर्देशक के नाते हर कलाकार के साथ सुख दुख में भी जुड़ा रहा और उनके साथ अंत तक जुड़ा रहूंगा जी। आप एक निर्देशक भी हैं और एक अभिनयकर्ता भी हैं, तो ये दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाते? कहीं आप डायरेक्ट भी करते हैं और फिर उसी में काम करते हैं, इसके बारे में कैसा क्या अनुभव है आपका? निर्देशन करते करते ऐसा लगता है कि हमें अभिनय भी करना चाहिए जी, और जब मुझे लगता है कि वही किरदार कोई है, कोई नहीं कर पा रहा है किरदार, या कभी कभी ऐसा होता है कि भाई 2 दिन पहले कोई कलाकार चले गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो 2 दिन पहले जो है वो सारी स्क्रिप्ट हमें याद रहती है, तो हम जाके परफॉर्म कर देते हैं। शुक्ला जी, ऐसा कोई नाटक या ऐसा कोई डायलॉग जो आपको याद है और ऐसा लगता है कि आपका ये जीवन का बहुत अच्छा डायलॉग है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सुनने वालों को कोई डायलॉग आप सुनाएं। नाटक का नाम है धूम शिखा जी। इस 2003 में मैंने इलाहाबाद में मंचन किया था। मैंने कल्पना के पंखों पर उड़कर जीवन के ताजमहल का चित्र बनाया, प्राणों का विश्वास होम कर। जीवन की सूर्यबीनी उषा में हृदय मंदिर में लालसा देवी की प्रतिष्ठा की। हर पक्षी की तरह अनंत उषा के व्योम में उड़ी, किंतु विद्युत पे चमचमाते मेघों की तरह मेरी भावनाएं, मेरी कामनाएं कहीं लुप्त हो गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मतलब एक लेवल, एक उच्च स्तर का यानी आपने जो डायलॉग यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर। और जब यही डायलॉग मंच पर होता होगा तो वो दृश्य बहुत खूबसूरत लगता होगा। शुक्ला जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को आप अभिनय के क्षेत्र में, निर्देशन के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहूंगा कि कठिन परिश्रम करो। अगर आपको कलाकार बनना है तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब आप मेहनत करोगे तब एक अच्छे अभिनेता बनोगे। एक अभिनेता बनने के बाद जब आपको लगेगा कि मैं सारे डिपार्टमेंट को डील कर सकता हूं, तब आप एक निर्देशक बनोगे जी। और सबसे बड़ी चीज ये है
कि नाटक करना जो है, नाटक करना ये सबसे कठिन विधा है जी, क्योंकि इसमें निर्माता नहीं मिलते हैं। तो मैंने कम से कम नाटकों में 70 से 80 नाटकों को प्रोड्यूस किया हुआ है जी, तो राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, ये सारी चीजों का काम किया हुआ है जी, क्योंकि नाटकों में पैसा कोई लगाना नहीं चाहता है। जी बिल्कुल। और हमारी दीवानगी थी कि हमने नाटकों में पैसा लगाया, जी ये अंदर की बात है। जी, ये तो मतलब रंगमंच के प्रति आपका बहुत बड़ा समर्पण है कि आपने अपने पैसे से कई नाटकों का मंचन किया, नाटकों की प्रस्तुति की, जिसमें आपने निर्देशन भी दिया, अभिनय भी किया, और आपने नागपुर शहर के कई कलाकारों को अभिनय के क्षेत्र में एक मंच प्रदान किया। और आपने नागपुर शहर तक ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नागपुर के कलाकारों को आपने अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आप भविष्य में भी ऐसे ही नए नए कलाकारों को प्रस्तुत करते रहिए, नए नए नाटकों का प्रयोग करते रहिए। राजेंद्र शुक्ला जी, आज आप हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए और आपने अपने रंगमंच से जुड़े जीवन के बारे में हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छी चर्चा की। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आकाशवाणी नागपुर की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।